Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates. मसीह यीशु के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि मैं कलाम की खिदमत करूं और खुदावंद आज के कलाम के बायस मुझे, मेरे घराने को, पास्टर आसफ के घराने को और जितने नाम बनाम हमारे साथ जुड़े हैं, खुदावंद इनको, इनके घरानों को बरकत दे और जितने साथ जुड़ेंगे उनको भी खुदावंद बरकत दे और उनके साथ हो और उनकी जिंदगी के तमाम एक एक लम्हा में खुदावंद उन्हें बरकत दे। मैं आज कलाम की खिदमत मकाशफा में से करूंगा। यूहन्ना रसूल का मकाशफा है, ये कलाम का भेद है जो मैं आप तक एक तजर्बाती तौर पर बयां करूंगा। और मैंने 22 बाब की 17 आयत ली है और इसकी तलावत के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर सनी अमून से, वो हमारे साथ है, इसकी जरा तलावत कर दें ताकि मुझे आगे बढ़ने में आसानी रहे। खुदावंद आपका बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली व बरकत नाम में हम आज तलावत सुनेंगे मकाशफा की किताब और उसका 22 बाब और उसकी 17 आयत। और खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर सनी अमून, आप हमारे साथ, मेरे साथ आपने कलाम की खिदमत की। इसमें मकाशफा की किताब, ये आखिरी अल्फाज जो हमें बाइस बरकत बनाते हैं। इसमें पहली बात रूह का जिक्र है, दूसरी बात दुल्हन का जिक्र है, तीसरी बात सुनने वालों का जिक्र है, चौथी बात प्यास का जिक्र है और पांचवी बात आबे हयात का जिक्र है। आप सोचें इस बात को। इस शॉर्ट टाइम में मैं कोशिश करूंगा इसको अपने टाइम में कंप्लीट करूं और कंप्लीट करके हम एक दूसरे के लिए बाइस बरकत बने। पहली बात, जब हम रूह की बात करेंगे तो फिर हमें अमाल पहला बाब और उसकी 5 आयत जो है इसको देखना पड़ेगा। उसमें यूं मरकूम है, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। अब ये तो बात थी। दूसरी बात, मैं आपको रूह की बात बताता चलूं कि लूका 24 बाब और उसकी 49 आयत है। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास न मिले इस शहर में ठहरे रहो। दूसरी बात, यूहन्ना 14 बाब है। मैं थोड़ा ये आयत आपको कोट करता चलूं, उसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा। यूहन्ना 14 बाब और 26 आयत है, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। ये पाक रूह की बात है, यह खुदा के रूह की बात है। और जब हम खुदा के रूह की बात करते हैं, यहाँ पर इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आगे चलने से पहले मैं मेजर
अजीज भट्टी शहीद का जिक्र, जो कि बरकी बॉर्डर पर तैनात था, उसकी जब वो निकलने लगा घर से, उसकी बीवी ने उसे कहा तुम जा रहा है लेकिन ख्याल करना तेरी 3 बेटियां हैं। मैं आपको बड़ी खूबसूरत जगह पर लेकर जाऊंगा। और उसने कहा तू 3 बेटियों की बात कर रही है, यहाँ हजारों बेटियां मेरा इंतजार कर रही हैं। और बरकी के बॉर्डर पर 150 सिपाहियों की मदद से वो वहां पर तैनात था। मैं 1965 की जंग की बात करूंगा, और 1965 की जंग में इस जवान ने, आप ये कहेंगे कलाम की बात है और मेजर शहीद भट्टी का जिक्र करने लगा है ये, लेकिन ये आपको बरकत देगी, इसलिए बरकत देगी कि ये जवान, इसकी खिदमत, फिर मैं रूहानी लोगों का, फिर मैं खादमों का और उन प्रेयर वॉरियर्स का जिक्र करूंगा जिससे आप बरकत पाएंगे। ये मेरा ईमान है, मेरे साथ ठहरे रहिएगा और खुदावंद इसके इवज आपको बरकत देगा। जब ये फाइट कर रहा था 6 दिन तक ये कंटिन्यू अपने बड़ा अच्छा दूरबीन से ये देख रहा था कि कहां से हमले हो रहे हैं, उन हमलों को नोट कर रहा था। इसके दौरान कमांडिंग ऑफिसर ने पीछे से कहा मेजर साहब वापस आ जाएं, आपको रेस्ट की जरूरत है। इसने कहा अभी तो मुझे समझ आई है, माहौल की समझ आई है, अभी तो मुझे एरिया की समझ आई है, और अभी तुम कहते हो वापस आ जाओ। आई डोंट केयर, मैं यहीं पर रहूंगा। और 150 जवानों की मदद से उसने काम वो करता रहा। जब वो काफी 5वां दिन था, 6 दिन तक, 12 सितंबर तक, एक हवालदार ने कहा सर भूख लगी आपको, आंखें सूजी हैं, खाना खा लें। उसने कहा कि ये जो निशाने मैं लगवा रहा हूं कौन लगवाएगा? उसने कहा जी मैं, आपको पता मैं भी बड़ा अच्छा निशाना लगवाता हूं। उसने कहा मान लिया, सूबेदार ने कहा, उसने मान लिया इस बात को। लेकिन उसके बाद वो खाना खाने लगा तो ज्यादा बड़ा अटैक हुआ। उससे निशाने हवालदार से गलत लगवाए उसने। एकदम वो उठा, उसने दूरबीन संभाली, और जैसे उसने दूरबीन संभाली गोला उसकी छाती पे लगा और वो वहां पर शहीद हो गया। अब मैं जो आपको बात बताना चाहता हूं, आज प्रेयर वॉरियर्स कहां पर हैं? आज खुदा के खादम जो काम कर रहे हैं, जो तजर्बाकार खादम हैं, उनके साथ जो लोग काम करते हैं, कभी कभी इवेंजलिस्ट, कभी कभी जिनको हम ट्रेंड करते हैं, कभी कभी जिनको हम इस काबिल बनाते हैं, सिखाते हैं और सिखा कर उनको फील्ड में लगाना चाहते हैं कि अपने काम को, रूहानी जंग को, रूहानी फाइट को आप करना शुरू करें, तो ये अनट्रेंड लोग कई दफा एवेंजलिस्ट बन जाते हैं, कई खादम उनको एवेंजलिस्ट बना देते हैं। आप इसका मतलब नहीं समझते, लेकिन इस पर खड़े होकर वो खुद ही निशाने मारने शुरू कर देते हैं। और उन खादमों को, उन तजर्बाकार खादमों को जो कि ट्रेंड लोग होते हैं, रूहानी तौर पर उनको देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये दुख की बात आती है, इसलिए जरूरत इस बात की है जो ट्रेंड लोग हैं उनके साथ रहकर तजर्बाती तौर पर, आई डोंट केयर कोई बिशप है, आई डोंट केयर कोई डॉक्टर है, आई डोंट केयर कोई इवेंजलिस्ट है, लेकिन सीखने की बात यह है, तजर्बे की बात यह है कि तजर्बाकार लोगों के साथ जब हम चलते हैं, उनसे सीखते हैं, निशाना रूहानी तौर पर मारना आगे चलते हैं। अब मैं आपको रूह की बात बताना चाहता हूं।
जब हम आगे चलकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फिलिप्पस जब स्तिफनस का कत्ल हुआ, शहीद हुआ, जब इस शहीद के बाद कलीसिया तितर-बितर हो गई, फिलिप्पस दौड़कर अपनी अपनी शागिर्द खिदमत कर रहे थे। फिलिप्पस शहर सामरिया में चला गया। शहर सामरिया में जब यह गया, वहां इसका वास्ता एक जादूगर से पड़ा और बहुत बड़ी चीज वो जादूगर अपने आप को समझता था। वो बहुत बड़ा आदमी अपने आप को समझता था। लेकिन आपको बताना यह चाहता हूं कि यह पाखरू की कुदरत से ममूर था। पाखरू के अंदर था, ये पाखरू इसमें काम कर रहा था। जब इसने वहां पर काम करना शुरू किया तो शमौन जादूगर की जादूगरी जायल हो गई, क्योंकि पाखरू से, खुदावंद यीशु के पाखरू से बढ़कर कोई चीज नहीं। खुदावंद यीशु ने खून बहाया है, अपनी जान। जब खून बह रहा था तो जान थी, खून में जान होती है, जान बह रही थी, मेरी खातर और आपकी खातर बहाया। यह जब वहां पर खिदमत कर रहा था, शमौन जादूगर ने तौबा कर ली। न सिर्फ तौबा की, यह फिलिप्पस के साथ चल पड़ा। शहर सामरिया की हालत बड़ी अफसोसनाक थी उस दौर में, लेकिन मैं उस पे बात करना नहीं चाहता, शमौन जादूगर पे। उसके बाद इसने दो बंदों पे, कंदाका की मलका जो थी, उसका जो वजीर था हबशी खोजा, उसको भी इसने उसी दौरान बपतिस्मा दिया और शमौन जादूगर को भी पकड़ा। बहुत से सामरी लोगों के अंदर तब्दीली आ गई। ये एक ऐसा काम हुआ कि जादूगर जब तब्दील हुआ तो शहर सामरिया ने जान लिया कि पाक रूह कोई कुदरत है और वो खुदावंद यीशु का पाक रूह है जो कि जिंदगियों को तब्दील करता है। अब जब ये वापस गया, इसने शमौन को बताया और शमौन का किस्सा बताया पतरस को। पतरस जब दोबारा सामरिया में गया, जब ये सामरिया में गया तो जाकर शमौन इसको मिला, वहां पर फिर उसको मिला और जब उसने हाथ रखना शुरू किए तो पाखरू ने काम करना शुरू किया। अब शमौन के अंदर जो बात आ रही थी, शमौन कहता पैसे लेकर आया और ढेर पैसों का लगा दिया। अब जब पैसों का ढेर लगाता है और कहता है ये बरकत मुझे भी दो, क्योंकि वो एक तजारत करने वाला था, एक बिजनेसमैन शख्स था, लोगों से पैसे लेता था। उसने कहा कि मैं पैसे लूंगा, लेकिन ये भूल गया कि खुदा की कुदरत क्या चीज है। और जब हम आयत अमाल 8 बाब 13 आयत को जरूर पढ़िएगा, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन इसको जरूर पढ़ें, ये आपके लिए अच्छी बात होगी। फिर उसके बाद अमाल 8 बाब 18 और 19 आयत को देखें। उस आयत में इस तरह है, शमौन को पतरस ने गौर से देखा। जब गौर की बात आती है, इसके अंदर पाक रूह था और जब रूह देख रहा था तो फिर राइट जगह पर इसने पतरस ने निशाना मारा। जिस तरह मेजर अजीज भट्टी निशाने मरवाता था, इस तरह पतरस रसूल ने जब इसके अंदर देखा, रूहानी तौर पर इसके अंदर पत की सी कड़वाहट है और ये अभी तक तब्दील नहीं हुआ। कई दफा कई लोग हमारे खादमों के साथ चलते हैं और चलने के बावजूद वो लोग सीखते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, पाखरू का क्या काम है। पतरस ने जब देखा तो अंदर से सारा कुछ निकाल दिया। अब ये जानता था, ये तो थी पाखरू की बात
کہ पाक रूह जिंदगियां किस तरह तब्दील करता है। जब हम ईमान रखते हैं खुदा सिचुएशन को तब्दील करता है। मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन कैसी है, आप बेरोजगार हैं, आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आप मसाइल में हैं, आप दुखी हैं, आप तकलीफ में हैं, आप किसी भी ऐसे काम में हैं, आपको दुख तंग कर रहा है, आपको ऐसी बीमारी तंग कर रही है, आपको ऐसी सोच तंग कर रही है, लेकिन खुदा का पाक रूह आपकी सिचुएशन को तब्दील कर देगा। आमीन। दूसरी बात, अब रूह की बात आती है। रूह की बात मैंने कर दी, अब मैं आपको दुल्हन की तरफ लेकर चलूंगा। जब मैं दुल्हन की तरफ लेकर चलूंगा तो फिर मैं पैदाइश 24 बाब और उसकी 61 आयत को आपके सामने पढ़े देता हूँ। और रिबका और उसकी सहेलियां उठकर ऊंटों पर सवार हुई और उस आदमी के पीछे हो ली, तो वो आदमी रिबका को साथ लेकर रवाना हुआ। अब यहाँ पर जो दुल्हन का ताल्लुक है, खुदावन यीशु जल्द आ रहा है और वो दुल्हन को लेने आ रहा है। जब इसने चलना शुरू किया और ये एलियाजर दमिश्की जब इसको लेकर आ रहा था, उस वक्त सोचे रास्ते में ये को जो सफर बनता है, ये सफर काफी 974 मील का सफर बनता है। ये ऊंटों पर सफर था। अब ये देखें, खुदावंद यीशु की आमद सानी है। 2000 साल से इंतजार कर रहे हैं और इस सारे हालात में दुनिया में अगर कोई कौम सफर कर रही है, दुनिया में अगर कोई सफर कर रहा है, तो वो मसीहत सफर कर रही है। मसीहत एक रिलेशन है। मसीहत सफर क्यों कर रही है? इसलिए कि जब रिबका जा रही थी इसहाक को मिलने के लिए, इसहाक खुदावंद यीशु की पिक्चर है पुराने अहदनामा में, और इस पिक्चर को बयां करने के लिए मैं आपके सामने इस बात को बयां करूंगा कि यह जो सफर था 974 मील का सफर, यह इस सफर में चोर भी थे, डाकू भी थे, गांव भी थे, उनमें लोग हरास करने वाले लोग भी थे, क्योंकि इसके साथ सहेलियां थी, बहुत से एलियाजर दमिश्की के साथी थे। यूं समझे कि लाइक ये कलीसिया बनी हुई थी। इस कलीसिया को जो लेकर चल रहा था, इसका तहफ़्फ़ुज़ एलियाजर दमिश्की कर रहा था। खुदा के फरिश्तगान आज अपनी कलीसिया की मदद करते हैं, कलीसिया की रहनुमाई करते हैं, कलीसिया की हिफाजत करते हैं, बड़े सारे मसाइल लाते हैं, बड़ी सारी परेशानियां मसीही कौम फेस कर रही है। उतनी देर तक फेस करेगी जितनी देर तक खुदावंद यीशु ना आ जाएगा। मुलाकात दुल्हन की खुदावंद यीशु के साथ ना होगी उतनी देर तक। क्या हम सफर करते हैं या हम खुदावंद को का इंतजार करते हैं? जो इंतजार करते हैं, खुदावंद के टाइम देते हैं, खुदावंद उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है। हमारा तहफ़्फ़ुज़ अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? इसलिए शायद हम दूर हैं। अगर हम दूर हैं तो नजदीक आ जाएं ताकि आपका तहफ़्फ़ुज़ हो। एलियाजर दमिश्की मुकम्मल तौर पर वो कितने असले से लैस था, वो किस तरह तहफ़्फ़ुज़ में उसको लेकर चल रहा था, लेकिन जब उसकी मुलाकात इसहाक से होती है, वो अपने ऊंट से नीचे उतरती है और उससे मुलाकात करती है। आज कलीसिया खुदावंद यीशु की मुलाकात के लिए तैयार है या नहीं? अगर आप बीमार हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप दुखी हैं, अगर आपकी सोचों में कोई दूसरी सोच चल रही है जो आपका नाकाम कर रही है, और आप कलीसिया के फर्द हैं और कलीसिया के अंदर रहने वाले हैं, तो खुदावंद के साथ टाइम को गुजारना शुरू करें। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ
लेकिन ये बताना चाहता हूँ, इस सफर में जो सफर कलीसिया 2000 साल से कर रही है, इसमें उसको बड़े फेस करने पड़ रहे हैं, बड़े हालात, चाहे वो हबशा में हो, चाहे वो एशिया में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो अरब में हो। मसीही लोग चर्चेज सफर कर रहे हैं, लेकिन इस सफर से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुल्हा अपने पाक रूह के बाइस अपने लोगों की हिफाजत और निगरानी करता है। हालेलुया, खुदावंद यीशु की तारीफ हो। उसके बाद मैं आपको सुनने वाले के पास ले चलूंगा। हम सुनते हैं, मैंने बहुत दफा देखा लोग सुन सुन के सुन्नी हो गए हैं। अपने आप को होशियार करें ताकि हम सुने इस बात को, जाने इस बात को, देखें इस बात पर, गौर करें इस बात पर कि हमें किस तरह खुदावंद यीशु की आमदे स्थानी के लिए तैयार रहना है। फिर उसके बाद जो मैं जिस बात की तरफ आना चाहता हूँ या मैं जिस तरफ लाना चाहता हूँ, मैंने ऊंटों के चलने का, पानी का, किस तरह ये रास्ता, इसका कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट को बहुत जल्द क्लोजिंग की तरफ लेकर जाऊंगा। लेकिन मैं अब आपको, डाकू प्यासा था सलीब पर, और डाकू ने सलीब पर अपनी रूहानी प्यास बुझाई। खुदावंद यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। काय का खुदावंद प्यासा है? वो मेरी और आपकी रूह का प्यासा है। क्या हम अपनी रूहों को खुदावंद के कदमों में लाते हैं या नहीं? या हम प्यासे हैं? किस चीज के प्यासे हैं? हम प्यासे हैं दौलत के, हम प्यासे हैं अय्याशियों के, शराबों के, किसी और चीज के प्यासे हैं? अजीजों, कलीसिया इसीलिए सफर कर रही है। अब मैं आपको आबे हयात का जिक्र करूंगा। आबे हयात का इस मुकाशा में आखिरी चीज आती है, और आबे हयात, जिंदगी का पानी। खुदावंद यीशु ने सामरी औरत को कहा, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। अब जिंदगी का पानी, जिंदगी के पानी को लेने के लिए लोग जस्तजू में हैं कि हम फॉर एवर की लाइफ हासिल करें। लेकिन शुक्र खुदावंद का कि मसीहियों को ये राइट है, मसीह के जो फॉलोअर हैं वो हमेशा की जिंदगी पाते हैं अगर उसमें सो जाएं, वो हमेशा की जिंदगी पाते हैं। अब मैं आपको एक और खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ। सिकंदर आजम, जो कि इसकी छोटी उम्र थी, छोटी उम्र में दुनिया से चला गया, और ये चाहता था, क्योंकि ग्रीक दुनिया में यूनान के जो मुफस्सर हैं, जो आलम थे, उनके साथ इसका ताल्लुक था और इसके ताबे भी थे, क्योंकि ये बादशाह था, सिपा सालार था, दलेर आदमी था। और जब इतना दलेर आदमी हो तो इसके दिल में बात आ ही जाती है कि मैं, अगर काश मेरी लंबी जिंदगी हो, मैं अपनी कौम को बहुत आगे लेकर जाऊं। सिकंदर आजम ने ये सोचा, और जब वो अपने दीन के उलमाओं से, गोया बुत परस्त था, बुत परस्ती अरूज पर थी, लेकिन उनको पूछा, जब उनको पूछा तो उसने ये कहा, इंडिया में तुझे जाना पड़ेगा, वहां के ज्योतिषी, वहां के रहबर, वहां के रहनुमा, रूहानी जो लोग हैं वो तुझे बता सकते हैं, उनके पास कोई तरीका ऐसा है। इसने अपने सिपाहियों को रवाना किया कि जो भी शख्स ऐसा है उसको पकड़कर मेरे पास ले आए। ये बात मैं और पास्टर आसफ आपस में शेयर कर रहे थे और बात कर रहे थे। जब उसको रवाना किया सिपाहियों को, और सिपाहियों ने गए
और पता चला कि तिब्बत की पहाड़ियों में, तिब्बत के इलाका में कोई बुजुर्ग ऐसा बैठा है और वो बता सकता है। आप वहां पर जाकर उनसे मालूम करें। वो वहां पर चले गए, एक शख्स को मिले, वो बुजुर्ग आदमी था, और जब वो वहां पर गया और उन्होंने देखा इस बात को, उसको जाकर कहते हैं तुझे सिकंदर आजम ने बुलाया है। उस वक्त उनकी आर्मी का असूल ये था, जो बात नहीं मानता उसको सर उड़ा दिया जाए। अब जब इसके पास गए और इसको एक सिपाही ने तलवार निकाली कि इसका सर कलम कर दिया जाए, उसने बोला, जो कमांडर था उसके साथ सरदार था, उसने बोला इसको म्यान में रख, तू नहीं जानता, चुप कर। उसने कहा सिकंदर को जरूरत है, सिकंदर मेरे पास आए। मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, क्या मुझे और आपको रूहानी पानी की जरूरत है? इस कलाम की जरूरत है? अगर जरूरत है, हमें पानी के पास जाना पड़ेगा, हमें खुदावंद यीशु के पास जाना पड़ेगा, हमें खुदावंद यीशु की बात सुननी पड़ेगी, हमें खादमा से जो कलाम मिलता है उस कलाम को सुनना पड़ेगा। अजीजों, हम किस जगह पर खड़े हैं? अजीजों, हम क्या कर रहे हैं? अजीजों, हम क्या, हमारी सोच है? क्या हम नालायक सिपाही हैं कि सर उड़ा दें और एक ऐसे शख्स को खत्म कर दें? पर नहीं, सरदार समझदार, उसने कहा जो मौत से नहीं डरता ना, इसका मतलब इसके पास कुछ है। और जिन खादमों के पास कुछ होता है वो अपने तालिब इल्मों को, अपने प्यारों को बड़ी अच्छी तालीम देते हैं। क्या हम अच्छी तालीम लेकर फिर आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं? जब ये वापस गए सिकंदर आजम के पास और सिकंदर आजम को बोला बंदा तो मिल गया है, लेकिन उस बंदे ने इनकार कर दिया है, मैं आपके पास आना नहीं चाहता। अगर उसको जरूरत है सिकंदर को, तो सिकंदर तू मेरे पास आ और आपको जाना पड़ेगा। उसने कहा वाकई ये तो बात दुरुस्त है। इस तरह रूहानी बात ये है, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, रूहानी बात ये है, हमें जरूरत है खुदावंद यीशु की, हमें खुदावंद यीशु के कदमों में रहना पड़ेगा। खुदावंद यीशु से कुछ हासिल करने के लिए टाइम गुजारना पड़ेगा, इस कलाम को टाइम देना पड़ेगा, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, कलाम के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। सिकंदर आजम वापस आ गया। जब वापस आया तो उस बुजुर्ग से उसने मुलाकात की। उस बुजुर्ग ने जब उसको बताया, आए सिकंदर को जब देखा वो एक घोड़े पर आया, वो कहता तू तो बादशाह है, समझता था शायद तू किसी शेर पे, हाथी पे, बड़ी चीज किसी पे आएगा, लेकिन तू तो घोड़े पे आया, तू तो आम आदमी है। ये उस रूहानी रहबर का बातचीत थी उसके साथ। आज हम अपनी बड़ी अकड़ रखते हैं, अपने आप को बड़ा कुछ समझते हैं, गुरूर रखते हैं, घमंड रखते हैं। क्या हम घमंड रखते हैं? क्या हम इससे कामयाब हो सकते हैं? खुदावंद यीशु के हुजूर, खुदावंद यीशु से अगर मैंने और आपने आबे हयात जिंदगी का पानी लेना है, जिससे हमारी जिंदगी तब्दील हो जाए, तो फिर हमें ही तब्दील होना पड़ेगा। और फिर मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि ये बड़े ही तरीके और सलीके से इसने चलना शुरू किया, क्योंकि इसको आरज़ू थी कि लंबी जिंदगी गुजारे। इसके साथ कमांडर भी थे, इसके साथ अमला भी था, और बहुत सी रॉयल गार्ड थी इसकी अपनी। उस सब को ये पीछे छोड़ गया और अकेला उस चश्मे तक पहुंचना चाहता था। जब ये इसकी सोच थी कि मैं अकेला ही ये सब कुछ हासिल करूं, जिंदगी का तो, लंबी जिंदगी का तो इसको जरूर मौका था, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर, रूहानी तौर पर उस वक्त तक वो बात को जान ना सका, क्योंकि वो बुत परस्ती का दौर था, उसके दौर के मुताबिक वो चल रहा था। जब ये चश्मे के पास पहुंचा तो चश्मे पर इसने पानी को पीने की कोशिश की,
इसकी जो फौज थी वो लैदा इससे हो गई, कमांडर लैदा हो गए। जब उस चश्मे पर पहुंचा, इसे आवाज आई ये पानी पीने लगा, आवाज आई पानी ना पीना, ये पानी ना पीना। फिर इसने कोशिश की, आवाज आई पानी ना पीना। फिर उसके बाद एक कौआ वहां पर गिरा जो उससे बातें करता था कि पानी ना पीना। उसने कहा मेरी जिंदगी को देख, मैं देख, ना मैं मरता हूँ ना मैं जीता हूँ, मेरी हड्डियों को देख, मेरे बालों को देख, मैं, मेरी हरकत क्या है, मैं आज तक मैंने पिया है, मैं जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकता, मेरे साथ के मर गए हैं, मेरे साथ के इस दुनिया से चले गए हैं, मैं अभी तक जिंदा हूँ। ऐ सिकंदर आजम, तू भी मेरी तरह रुलना चाहता है? ये एक इंसान था, ये इंसान होते हुए ये इस बात को समझ गया, इस बात को जान गया, इस बात में आ गया, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो सुकून की हो। और ये 33 बस लगभग राउंड अबाउट इतनी एज थी जब ये दुनिया से चला गया। इसने दुनिया में जंगें लड़ी, इसने दुनिया को फतह ही किया, लेकिन एंजॉय करने का इसकी लाइफ का, जिंदगी को टाइम बड़ा कम मिला, बड़ा कम टाइम है। मेरे अजीजों, आज मैं आपको दावत देता हूँ, आज मैं आपके हुजूर इस बात को रखता हूँ, वो एक सिकंदर आजम था, वो एक आलम शख्स था, वो एक बड़ा शख्स था, बड़ा सिपा सलार था। सिकंदर आजम मीन पूरी दुनिया का फातेह था, दुनिया का फातेह होने की हैसियत से वो इस बात पर आ गया यह जिंदगी फजूल है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु जो मुझे और आपको जिंदगी देना चाहता है, मैं और आप जिंदगी पाना चाहते हैं, आज शायरबानी है, खुदावंद यीशु की मेज पे जाने वाले हैं। इस मेज पर जाने के लिए, इस ज़ियाफत में शरीक होने के लिए, खून और गोश्त में शरीक होने के लिए। अजीजों, हमेशा की जिंदगी, जब हम खून को अंदर लेते हैं, हमारे खून की सारी चेंज होती है। जब हम रोटी को अंदर लेते हैं, बरकत देकर जो लेते हैं, वो हमारे की बदन को मजबूत करती है। खून और गोश्त में शामिल होने के लिए, हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के लिए कई लोग परेशान होते हैं, मैं मर जाऊंगा। लेकिन अजीजों, याद रखें, मेरा जाती तजर्बा है, किसी खादम से आप बात करें मौत की, तो वो मौत से नहीं डरेगा। इसलिए नहीं डरेगा क्योंकि उसको पता है, उसे समझ है इस बात की। क्या समझ है? ये समझ है इस बात की कि हमेशा की जिंदगी खादमों को पता हमें कहां पर मिलेगी। हमेशा की जिंदगी हमें तब मिलेगी जब हम खून और गोश्त में शामिल होंगे, खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे। क्या हम खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं या नहीं? अगर हम खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, फिर हमारी इस टेबल पर आने का, इस मेज पर आने का, हमारे बदन की पाकीज़गी का, हमारी सोचों की पाकीज़गी का खुदावंद यीशु फिर हमें बरकत देंगे। खुदावंद यीशु फिर हमारी रहनुमाई करेंगे और हमें तकवीयत देंगे और हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनेंगे। सिकंदर आजम जिस तरह हमेशा की जिंदगी जीना चाहता था, वो तो ये जमीनी जिंदगी जीना चाहता था। अजीजों, आज सोचना इस बात पे है, क्या हम हमेशा की जिंदगी चाहते हैं या नहीं? अगर हमेशा की जिंदगी चाहते हैं तो इस कलाम के मुताबिक हमने सब कुछ सीखा है। वाइज कहता है सब कुछ सुनाया गया, सब कुछ सुनाया गया। वाइज उमर के
ऐसे हिस्से में था जब वाइज की किताब उसने लिखी। हासिल जमा क्या है? मेरी और आपकी जिंदगी का हासिल जमा क्या है? अगर वाइज कहता है, सुलेमान कहता है, खुदा का बंदा कहता है, ऐसे तजर्बे से ऐसी उम्र में आकर, तो हम क्या करते हैं अजीजों? सब कुछ सुनाया गया। मैंने कलाम की बात तजर्बाती तौर पर रूहानी बात आपके सामने पहुंचा दी है। अजीजों, आज सोचने की बात यह है कि मैं और आप कहां पर खड़े हैं, मैं और आप क्या कर रहे हैं। अगर कल खुदावंद यीशु मसीह आ जाए तो हमारा क्या बनेगा जो कुपी पीते हैं? हमारा क्या बनेगा जो चरस पीते हैं? हमारा क्या बनेगा जो गंदी सोचें जहन में रखते हैं? हमारा क्या बनेगा जब खुदावंद यीशु आ जाए? क्या हम बीमारी में ही चले मर जाएंगे? अगर मर जाएंगे बीमारी में तो एक बात को याद रखें अजीजों, एक बात को समझ लें, इस बात को अपने ज़हन में बैठा लें, फिर आपको हमेशा की जिंदगी का कोई रास्ता ना मिलेगा अगर खुदावंद यीशु कल आ जाए। आज मौका है, आज तौबा करें, आज अपनी जिंदगी को तब्दील करें, अपने हालात को तब्दील करें। जो रूहानी लोग हैं, मैं उनसे मुखातब हूं कि अपनी बहाली के लिए खुदावंद के कदमों में आ जाएं, खुदावंद से माफी मांगकर बहाल होना शुरू हो जाएं। खुदावंद यीशु आपको और मुझे बरकत दे देगा और फिर कल खुदावंद यीशु जब आएगा हम हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करने वाले हों, वरना हमारा कुछ भी हिस्सा हमेशा की जिंदगी में ना होगा। डाकू ले गया जिंदगी, सलीब पर हमेशा की जिंदगी ले गया। सामरी औरत ले गई जिंदगी, सामरी कौम ले गई, वहां पर रिवाइवल आ गया। 722 में इनका रिलेशन सामरिया का खत्म हो गया। 200 कबल मसीह इनके हालात और बिगड़ गए। खुदावंद यीशु के आमदे सानी पर तो नफरत थी इनकी, लेकिन वहां पर खुदावंद यीशु ने काम किया, वहां पर फिलिप्पस ने काम किया, वहां पर पतरस ने काम किया, वहां पर पालूस ने काम किया। देखें इन रसूलों ने कितनी मेहनत की और काम किया और बरकत पाई। आज भी आवाज इसी तरह है। अजीजों, सब कुछ सुनाया गया। खुदावंद आपको इस कलाम के बायस बरकत बख्शे और एक दरख्वास्त करूंगा कि इस कलाम को दूसरों तक शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तो दूसरे इस बरकत का हिस्सा बनेंगे।